सातों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सातों सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करेंगे। और ये बता रहा है कि जो गठबंधन की नींव है वो पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने को पहले ही साइडलाइन कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी यही लगातार कह रही है कि हम साथ तो हैं, लेकिन कितना साथ हैं आप देख ही रहे हैं कि दोनों, मैंने आपके सामने बातें रखी उसमें कितना साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि साथ हैं। और साथ हैं भी तो क्या साथ हैं, क्योंकि पंजाब में आप कह रहे हो कि भाई हम एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे, जबकि 8-9 सांसद कांग्रेस पार्टी के सिटिंग पंजाब में अभी मौजूद हैं। तो ऐसे में आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में स्पष्ट हो गया है कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। इससे आप मान के चलिए गठबंधन की जो गांठें थी पूरी तरह खुल चुकी हैं। फिलहाल कोई गठबंधन रह नहीं गया है, कहने को ही है, क्योंकि जब जैसे ही ममता बनर्जी गढ़ में राहुल गांधी आते हैं वो मना कर देते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, पूरी सीटों पर हम लड़ेंगे। नीतीश जो है कह सकते हैं राहुल के आने से पहले ही पलटी मार गए। तो कुल मिलाकर जो गठबंधन है उसकी जो कह सकते हैं कि हालत है वो ख़राब हो गई है। और ऐसे में राहुल गांधी समेत जितने भी दल हैं उनको एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है कि जिस मकसद के तहत इन्होंने जो इंडी गठबंधन बनाया था आकाश, मुझे लगता है कि वो मकसद जो है बनने से पहले ही ख़त्म हो गया। चुनाव में नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। आप पार्टी को लेकर इस वक्त लगातार चर्चाएं फिर से तेज हो गई। बता दें कि बीजेपी की तरफ से आप पार्टी के नेता केजरीवाल को एक ऑफर आता है 7 विधायकों के बदले 25 करोड़ रुपए। लगातार इस बात को लेकर कवायद तेज है कि केजरीवाल कहीं अब फिर से इंडिया गठबंधन को ना झटका दे दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ी जा रही हैं। केजरीवाल उनका हिस्सा बने थे और केजरीवाल भी अब बैकफुट पर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का प्लान कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा है, चाहे वो बिहार की राजनीति में हो और चाहे दिल्ली की राजनीति में हो। लगातार बीजेपी अपना चाणक्य नीति लगाकर यहां पर वो दाव खेल रही है, और उस दाव में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के नेता उभर कर सामने आ रहे हैं और फंसते भी जा रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल को अब यहां पर 7 विधायकों के बदले 25 करोड़ का ऑफर आया। केजरीवाल इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी क्या सचमुच वहां पर 25 करोड़ के बदले 7 विधायक लेने की कोशिश करेगी, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। बीजेपी जिसका लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, बीजेपी जो लगातार राजनीति पे अपना लगातार कवायद के चलते अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए उनको इतना पैसा खर्चे करने की जरूरत है? क्या केजरीवाल की पार्टी के 7 विधायकों के लिए 25 करोड़ रुपए देना बीजेपी के लिए सही है? ऐसे तमाम सवाल लगातार राजनीति पर उठ रहे हैं, और इससे यह भी लगता है कि कहीं केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन को झटका ना दे दे, राहुल गांधी को झटका ना दे दे। हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राजनीति पर इस वक्त भूचाल किस वजह का है। क्या केजरीवाल के 7 विधायक जाने से बीजेपी का खेमा और मजबूत हो जाएगा? क्या बीजेपी के 7 विधायकों के लिए 25 करोड़ रुपए देना ठीक होगा? अमन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि केजरीवाल लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी 7 विधायकों के बदले 25 करोड़ दे रहे हैं, और ये वही केजरीवाल है जो बीजेपी के खिलाफ अपनी बातों को लेकर हमेशा मुखर रही है। ये वही केजरीवाल की पार्टी है जो ये बताती है कि बीजेपी पार्टी एजेंडा चला रही है, ईडी को अपने दबाव में लेकर हमारे खिलाफ कार्यवाही करा रही है और हमारी पार्टी को समाप्त करना है। और अचानक चुनाव से पहले बदलाव देखने को मिलते हैं, केजरीवाल पलट जाते हैं, नीतीश कुमार तो हालांकि पलट ही रहे हैं लगातार बयानों से। अब केजरीवाल बता रहे हैं कि 25 करोड़ का ऑफर आया। क्या लगता है आपको, 25 करोड़ के ऑफर में 7 विधायक चले जाएंगे? देखिए आकाश, बड़े अपने आप में अजीबोगरीब बात मुझे लग रही है, क्योंकि चलिए अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर भी आया होगा 25 करोड़ या जितने भी करोड़ की वो बात कह रहे हैं, लेकिन आखिर बीजेपी 7 विधायकों का क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विधायक से ज़्यादा उनके पास इस समय सांसदों की ज़रूरत है, जो 7 सांसद उनके पास हैं। तो क्या बीजेपी जो उनके 7 जो विधायक आएंगे उनको सांसदी का चुनाव लड़वाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर केजरीवाल लाख कोशिश कर चुके हैं, 14 में भी 19 में भी, लेकिन एक भी सांसद उनका यहाँ से जीत नहीं पाता। भले ही वो राज्य सरकार में लगातार बीजेपी को हरा रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें कि जो सांसदीय चुनाव की, तो उसमें उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा, कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा। लेकिन ऐसे में जो बयान उनका निकल कर सामने आया, और आपने जो बात कही है, देखिए 2 बातें इसमें। पहली बात यह है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें जिस तरह की इस समय
मुझे लग रहा है कि तोड़फोड़ चल रही है आपस में ही, वो बहुत हैरान करने वाली है। और क्या इसमें अगला नंबर केजरीवाल का है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पंजाब में हम जो हैं वो 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कमज़ोर हैं, चूँकि हम 4-3 के आंकड़े पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो केजरीवाल भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा आपने कुछ कहा तो दिल्ली में भी हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 7 सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करेंगे। और ये बता रहा है कि जो गठबंधन की नींव है वो पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने को पहले ही साइडलाइन कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी यही लगातार कह रही है कि हम साथ तो हैं, लेकिन कितना साथ हैं आप देख ही रहे हैं कि दोनों, मैंने आपके सामने बातें रखी उसमें कितना साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि साथ हैं। और साथ हैं भी तो क्या साथ हैं, क्योंकि पंजाब में आप कह रहे हो कि भाई हम एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे, जबकि 8-9 सांसद कांग्रेस पार्टी के सिटिंग पंजाब में अभी मौजूद हैं। तो ऐसे में लगातार जो पूरी की पूरी ये जो गठबंधन की, मैं कहता हूँ कि जो प्लान है आपस का, जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंस गया। इसीलिए तमाम सारे दल एक दूसरे से लगातार छिटकते चले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की आप बात कर ही रहे हैं, आप नीतीश कुमार की बात कर ही रहे हैं, आप जो अखिलेश यादव उनके बारे में आप देखिए कि वो अपने मन से आरएलडी को 7 विधायक वो जो सीटें दे देते हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए। इसके अलावा लखनऊ से अपने जो एक रविदास मेहरोत्रा हैं उनको नाम दे देते हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए। तो जो अपनी मनमानी यानी अपनी ढपली अपना राग वाला जो रवैया है वो दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इस बहती गंगा में अरविंद केजरीवाल भी हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी उनके ऊपर एक के बाद एक तमाम सारे आरोप लगे हैं। उनके पास शराब नीति का आरोप है, उनके पास जो है वन घोटाला है, उनके पास सड़क घोटाला है, क्या क्या घोटाला नहीं है, दवाई घोटाला है, अभी देखिए क्लासरूम घोटाला भी निकल के सामने आ गया। तो जिन चीज़ों को वो कहते थे कि ये हमारी सफलता है, कहीं ना कहीं वही उनके लिए असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। और यही वजह कि अब केजरीवाल पैंतरा बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है वो लोटस कह सकते हैं ऑपरेशन के तहत या कमल अभियान के तहत हमारे भी 7 विधायकों को अपनी तरफ मिलाना चाहती है। लेकिन आखिर मकसद क्या होगा 7 विधायक जाने से? क्या सरकार टूट जाएगी? क्या बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? समझ से परे बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर बता रहे हैं आकाश की मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसके हिसाब से आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में स्पष्ट हो गया है कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। इससे आप मान के चलिए गठबंधन की जो गांठें थी पूरी तरह खुल चुकी हैं। फिलहाल कोई गठबंधन रह नहीं गया है, कहने को ही है, क्योंकि जब जैसे ही ममता बनर्जी गढ़ में राहुल गांधी आते हैं वो मना कर देते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, पूरी सीटों पर हम लड़ेंगे। नीतीश जो है कह सकते हैं राहुल के आने से पहले ही पलटी मार गए। तो कुल मिलाकर जो गठबंधन है उसकी जो कह सकते हैं कि हालत है वो ख़राब हो गई। और ऐसे में राहुल गांधी समेत जितने भी दल हैं उनको एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है कि जिस मकसद के तहत इन्होंने जो इंडी गठबंधन बनाया था आकाश, मुझे लगता है कि वो मकसद जो है बनने से पहले ही ख़त्म हो गया। चुनाव में जाने से पहले ही आपने एक तरीके से हार मान ली है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मौका आपने दे दिया। बिल्कुल वाकई में देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन अब टूटने लगा है। इंडिया गठबंधन की गांठें एक एक करके खुलने लगी हैं। इंडिया गठबंधन जो केंद्र पे बैठी मोदी सरकार को हटाने के लिए बना गया था वो ही अब टूट चुका है। वो नेता जो इंडिया गठबंधन से जुड़े थे और बड़ी बड़ी कवायतें कर रहे थे कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को यहाँ पर मुंह के बल औंधा देंगे, बीजेपी को धूल चटा देंगे, लेकिन वही बीजेपी अब एक तूफान लेकर आए। उस तूफान में इंडिया गठबंधन के एक एक करके सारे नेता गायब होने लगे। मिलिंद देवड़ा की बात कर लीजिए, 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस से तोड़कर यूं चले गए कि जैसे उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था। ममता बनर्जी जिन्होंने पूरे गठबंधन की नींव रखने की बड़ा बयान दिया था, नाम दे रही थी कि इसका नाम इंडिया रखेंगे ताकि इससे बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं घबराएगी। और वाकई में इंडिया नाम देने के बाद बीजेपी पार्टी पर कवायद शुरू हो गई। इंडिया की जगह भारत नाम आने लगा और कवायद तमाम इसमें भी राजनीति उस वक्त हुई थी इंडिया बनाम भारत को लेकर। लेकिन वही ममता बनर्जी जिन्होंने पूरे गठबंधन का नाम दिया वही बैक पर चली गई। उन्होंने ही यहाँ पर राहुल गांधी को बड़ा ठेंगा दिखा दिया कि अब आप अकेले चले जाइए, आप बीजेपी से डरते होंगे, हम नहीं डरते। देखिए ममता बनर्जी लगातार अपने बयानों को लेकर मुखर रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी को घुसने नहीं दिया। इतना प्रयास बीजेपी ने पिछले चुनाव में किया, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी को वहाँ पर एक चुटकी वोट लाने की कहीं ना कहीं बात करें तो हिदायत नहीं दी। लेकिन अब ममता बनर्जी सीधे मुँह कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। सर मेरा सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से ममता
बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो रही। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी का खेमा अपने आप में मजबूत है, उन्हें इंडिया गठबंधन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उस पर ऐसे ऐसे नेता हैं जो राजनीति से अब शायद सफाया हो चुके हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई, ना के बराबर नाम है। उत्तर प्रदेश में वोट आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो जय सिया राम। ऐसे में ममता बनर्जी का बड़ा खेमा है। और इंडिया गठबंधन के और नेताओं की बात की जाए तो वो भी ना के बराबर ही राजनीति पर एक्टिव है। ऐसे में कुछ नेता इस तौर पर आए कि इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनका राजनीतिक स्तर सुधर जाएगा। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं यही गणित लगा दिए, हालांकि उनके भी विवाद देखने को मिले। लेकिन ममता बनर्जी जो ये बयान दे चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन पे नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राहुल को ये हिदायत देती हैं कि आप इस हिसाब से राजनीति करिए। क्या लालू यादव की तरह अब ममता भी राहुल गांधी को राजनीति सिखाएंगी? क्या राहुल के अंदर राजनीति का ज्ञान शून्य बराबर हो गया है? जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, क्या वो न्याय यात्रा नहीं बल्कि गठबंधन तोड़ो यात्रा बन गई है? बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए, राहुल गांधी चूंकि एक बड़े लेवल पे अपने आप को लेकर जाने का प्रयास करते रहे हैं, इससे पहले भी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हालांकि उसमें बहुत सफलता उनको मिली, कई राज्यों में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनी। लेकिन देखिए, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक मोटिव होना चाहिए, लोगों को कन्विंस करने की एक पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप एक नेता होने चाहिए, जो राहुल गांधी शायद बनते बनते अभी नहीं बन पाए। और ये उनका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा कह सकते हैं कि पहलू है जिसके ऊपर उन्होंने शायद अब तक काम ही नहीं किया है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको ज़रूर इन दलों को थामना चाहिए था। अखिलेश यादव ने जो बात कही कि जो इंडी गठबंधन को पहले फैसले उठाने चाहिए थे, यानी कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला किया था कि कांग्रेस पार्टी को जो पहले फैसले करने चाहिए तो फैसले करने में बहुत देर कर दी। इसीलिए चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और भी दल हो, इसीलिए छिटक गए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी फैसला करने में बहुत देर कर देती है। दूसरी बड़ी बात कि राहुल गांधी असम में आपने देखा एक मुख्यमंत्री से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को लेकर इन्होंने पूरी की पूरी कह सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा, उसका मोटिव बना दिया। तो ऐसे बड़े जो इस तरह की जो राजनीति होती है, छोटी मोटी बातों से नहीं होती है, हल्की राजनीति से नहीं होती है। आप एक बड़े मोटिव के साथ चल रहे हैं तो आपको एक बड़ा मकसद रखना पड़ता है। राहुल गांधी के अंदर मुझे लगता है कि वो सेंस डेवलप नहीं हो पाया, या फिर उनके जो आसपास के जो लोग हैं वो उनको ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वे ऐसा ख़राब पहलू है जो जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या जो इंडी गठबंधन है, जो महत्वपूर्ण पिलर थे, उनके जाने से क्या ये समाप्ति की ओर है, तो मुझे बिल्कुल आकाश ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बिल्कुल लगभग आप ये मानकर चलिए कि जो इंडी गठबंधन जिन बड़े दलों के ऊपर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि डिपेंडेंट था, चाहे ममता बनर्जी की आप बात करिए, क्योंकि ममता बनर्जी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती हैं, हालांकि उनके पास अभी 22 सांसद हैं, 18 बीजेपी के पास भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी अकेले दम पर ही वहाँ सब कुछ सफाया कर देंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव का अपना अलग मोटिव चुनाव का होता लड़ने का, लोकसभा का अपना अलग होता है, और दोनों के मुद्दे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी ये जो फैसला है, मेरे ख्याल से उनके लिए भी कहीं कह सकते हैं गलत फैसला ना हो जाए। वहीं आम आदमी पार्टी कह तो रही है कि हम 13 की 13 सीटें ले आएंगे पंजाब में, लेकिन क्या बाकी लेके आ पाएंगे? अपने आप में सवाल है। नीतीश कुमार जो है एनडीए में जा रहे हैं, क्या वहाँ पर उनको वो इज्जत वो वक़्त मिलेगी? जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पर होते तो आपका नाम हम पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करते, अब वहाँ जाकर एक सीएम ही बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंडी गठबंधन के तमाम सारे दल थे, उन्होंने सिर्फ खुद का हित देखा। अगर वो पूरे गठबंधन का हित देखते तो शायद आज ये गठबंधन मजबूत होता। और आपने शुरुआत में एक बात कही कि इंडिया गठबंधन का जब नाम सामने आया तो बीजेपी की हालत ख़राब हुई, क्योंकि देखिए एक ही मंच पर जब 8-10 सीएम आ जाएं 8-10 राज्यों के, तो आप ये मानकर चलिए कि दूसरे जो सत्ता पक्ष भले ही हो, खलबली तो मचना तय है। और देखिए उसी के बाद भारत को लेकर अभियान चलने लगा है कि नाम भारत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहने का मतलब बीजेपी के अंदर खलबली मची। अगर यहाँ पर आकाश ये जो गठबंधन है, अगर ये मजबूती रख पाता, अपने आपस में तालमेल रख पाता, तो मेरे ख्याल में आज बीजेपी को सोचना पड़ता कि रणनीति क्या बनाया जाए। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर ये 8-10 सीएम और इस तरह के दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की राह अब इन दलों ने आसान कर दी है। चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए बिहार की, सब जगह बीजेपी एक बार फिर से खुद को कह सकते हैं ड्राइविंग पोजीशन में लेकर आ गई है। और यहाँ पर ये जो दल मिले थे, मेरे ख्याल से अभी दलदल जो कहा जाता है वो हो गया है, और इससे बीजेपी के लिए काम 2024 का आसान हो गया है।
बिल्कुल वाकई में देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान माना जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बीजेपी को तोड़ने के लिए बना था वो खुद टूट गया है। बिहार की राजनीति पर भूचाल मचा हुआ है नीतीश की पलटी से। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि विदेश में पढ़े राहुल गांधी की भारत देश में वैल्यू नहीं बची, विदेश की जानकारी देश के अंदर नहीं चल रही और लगता है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, जो उनकी बातचीत है, जो गठबंधन से जुड़ा हुआ है वो बेहतर नहीं और दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं और वो होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। राहुल गांधी, ममता और अन्य नेताओं के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी पर फायर कर रहे थे, लेकिन वो फायर उल्टा कहीं ना कहीं गठबंधन पर आकर लगा और वह गठबंधन बिखर गया। दर्शकों, केजरीवाल भी इस तरह उसी गठबंधन पे और उसी धारा पे बहते नजर आ रहे हैं जो इस वक्त की राजनीति पर हो रहा है। नीतीश कुमार अपनी धारा लेकर जा रहे हैं और उसी बहाव में कहीं ना कहीं केजरीवाल न बह जाएं, इस बात की अटकलें लगातार लग रही हैं। देखना होगा कि केजरीवाल भी क्या यहां पर इंडिया गठबंधन को लात मार के निकल जाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन से अब केजरीवाल का भी नाता टूट जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।